दोस्तों, आज मैं काफी खुश हूं क्योंकि जिस सीरीज को मैंने शुरू किया था, जिस सीरीज का नाम था हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, आज उसका ये अंतिम एपिसोड है। आज उसका ये 10th एपिसोड है। इस सीरीज के दौरान मैंने आपको एक 3 स्टेप प्रोसेस के बारे बताया था। पहला स्टेप था मैपिंग। मैपिंग का मतलब होता है कि जब आप एक ब्रांड को लॉन्च करते हैं तो उस ब्रांड को किस तरह आपने लॉन्च करना है, उसके ऊपर आप एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हो, आप एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करते हो, और ये सारी मीटिंग जो होती है, ये सारी डेवलपमेंट जो होती है, वो एक बोर्ड रूम डिस्कशन होता है। उसके बाद आप सेकेंड स्टेप में जाते हो। सेकेंड स्टेप को मैंने कहा था कि वो है टैपिंग। और जब आप टैपिंग करते हो तब आप मार्केट से इंटरैक्ट करते हो, और जब आप मार्केट से इंटरैक्ट करते हो तब आपके सामने आता है डेविएशन। आज हम तीसरे स्टेप पे आ गए हैं और इस तीसरे स्टेप का नाम है एडेप्टेशन। मतलब जब डेविएशन होता है ना, तो उस डेविएशन को हम किस तरह हैंडल करते हैं, उसको कहते हैं एडेप्टेशन। दोस्तों, मैं आपको एक चीज और कह देना चाहता हूं, एडेप्टेशन का दूसरा मतलब इंप्लीमेंटेशन भी होता है। और जब इंप्लीमेंट हम करते हैं ना, तो अच्छों का धुआं निकल जाता है, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है। आप इंप्लीमेंटेशन अच्छी तरह तभी कर सकते हैं जब आप प्रॉब्लम को फेस करने की काबिलियत रखते हैं, और जो भी प्रॉब्लम को फेस करता है वही प्रॉब्लम का सलूशन निकालता है। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का एपिसोड और समझते हैं एडेप्टेशन क्या होता है और एडेप्टेशन किस तरह किया जाता है। दोस्तों, एडेप्टेशन समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। जब वो ब्रांड लॉन्च हुआ था, उसका मैपिंग प्रोसेस बिल्कुल अच्छा था। लॉन्च होने के करीब 3 महीने बाद उन्हें पता चला जो पैकेजिंग मटेरियल के अंदर उनके प्रोडक्ट जा रहे थे, उस पैकेजिंग मटेरियल में एक डिफेक्ट था। और ये जो डिफेक्ट था, ये उस कंपनी का नहीं था, बल्कि वो पैकेजिंग सप्लायर था जिसने वो पैकेजिंग मटेरियल इनको सप्लाई किया। इस पैकेजिंग मटेरियल के इंफीरियर क्वालिटी की वजह से जो अंदर का प्रोडक्ट था वो नरम हो गया। हालांकि उस प्रोडक्ट का शेल्फ लाइफ जो था वो करीब 9 से 12 महीने था, लेकिन पैकेजिंग इंफीरियर होने के कारण 3 महीने के अंदर ही वो प्रोडक्ट खराब हो जा रहा था। तो इस कंपनी ने क्या सलूशन निकाला? इस कंपनी ने सलूशन ये निकाला कि फर्स्ट उन्होंने उस सप्लायर को बदल दिया। सेकंड, उन्होंने नए पैकेजिंग मटेरियल में उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को फिर से मैन्युफैक्चर करके डाला। तीसरा, उन्होंने मार्केट में जितना प्लेसमेंट किया था सारे स्टॉक्स उन्होंने बदल दिए। तो दोस्तों, इस लेवल का कमिटमेंट चाहिए जब आप एक ब्रांड को लॉन्च करते हैं। अब वो कंपनी अच्छा कर रही थी और जैसे दिन आगे बढ़ रहे थे उनका जो सेल्स था वो स्टेबलाइज हो गया। लेकिन हर एक फाउंडर, हर एक बिजनेस क्या चाहता है? वो चाहता है कि उनका बिजनेस जो है वो ग्रो हो। तो कंपनी ने क्या किया? ग्रोथ लाने के लिए उन्होंने अपने टीम को टारगेट्स में रख दिया और उन्होंने अपने टीम को पुश करना शुरू किया। और जैसे उन्होंने ये किया, स्लोली स्टेडली वो जो टीम थी वो बिखरने लगी। मतलब प्रेशर की वजह से कोई ना कोई जॉब छोड़ के जा रहा था। दोस्तों, वो जो सिचुएशन था वो सिचुएशन काफी टेंशन वाला था, और जो कंपनी इस सिचुएशन को अच्छी तरह हैंडल नहीं करती वो कंपनी बंद हो जाती है। ये काफी सेंसिटिव मैटर है, और इस सेंसिटिव मैटर को एड्रेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको उतरना पड़ता है मार्केट में। तो उस कंपनी की जो लीडरशिप पोजीशन थी, उस लीडरशिप पोजीशन ने अपने गियर को बदले। वो अपने ऑफिस को छोड़कर मार्केट में आ गए। उन्होंने हर एक रिटेलर के साथ बात की, उन्होंने हर एक टीम मेंबर के साथ बात की, उन्होंने हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बात की, और वो बिजनेस के साथ बिल्कुल जुड़ गए। ऐसा नहीं था कि वो पहले बिजनेस के साथ जुड़े नहीं थे, बट उन्होंने अपना गियर बदला। वो ग्राउंड पे आ गए, वो हर एक कस्टमर के साथ इंटरैक्ट करने लगे। और याद रखिए दोस्तों, एक कंपनी का फाउंडर, एक लीडरशिप पोजीशन जो कर सकता है वो बाकी कोई नहीं कर सकता। स्लोली एंड स्टेडली उस कंपनी की पोजीशन ठीक हुई, और जिस ग्रोथ को वो अचीव करना चाहते थे उनको वो ग्रोथ जरूर मिली।
तो दोस्तों ये होता है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन करने के लिए आपको ये नहीं देखना है कि आप कहाँ हैं, अब क्या कर रहे हैं। अगर आपको एक प्रॉब्लम दिख रहा है तो आप सीधा मार्केट में उतर जाइए और उस प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कीजिए। और जब आप ऐसे करते हो ना तो मार्केट में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है और लोग आपके साथ ज्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं और वो आपको डायरेक्टली अप्रोच करते हैं, जिसकी वजह से आपको ऑन ग्राउंड रियलिटी हमेशा पता चलती रहती है। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। चलिए एक दूसरे एग्जाम्पल के ऊपर आपके साथ चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि आप एक बिजनेस में हैं, उस बिजनेस में आप अच्छा काम कर रहे हैं और आप जिस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं उसका जो एमआरपी है वो करीब 60 रुपीज है। अब एक नया कॉम्पिटिटर आ गया और उस कॉम्पिटिटर ने आपको मार्केट से हिलाने के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट, जिसका जो प्रोडक्ट कंटेंट है, जिसका जो यूएसपी है बिल्कुल आपके जैसा है, उसने वो प्रोडक्ट लॉन्च किया, लेकिन उसका एमआरपी आपसे 10 रुपया कम था। जब ऐसा होता है तब होता है डेविएशन, तब होता है सेल्स डिक्लाइन, तब लोग हो जाते हैं अनस्टेबल। इस केस में आप एडेप्टेशन किस तरह कर सकते हैं? दो तरीके हैं उसके। पहला, आप अपने एमआरपी को 10 रुपए कम कर दीजिए और जब आप ऐसा करेंगे तब आप एट पार आ जाएंगे। लेकिन इसके सिवाय एक दूसरा ऑप्शन भी है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एमआरपी को चेंज मत करिए, एमआरपी उतना ही रखिए जितना आपका था, लेकिन आप अपने मार्केटिंग स्पेंड्स को इंक्रीज कर दीजिए। आप जब ये स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते हो तब भी आप मार्केट का डैमेज कंट्रोल बहुत अच्छी तरह कर सकते हो और बिना प्राइस को छेड़े हुए आप अपने लॉन्ग टर्म बिजनेस ऑब्जेक्टिव को बहुत अच्छी तरह अचीव कर सकते हो। इसके साथ मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि इंडस्ट्री में एक और प्रैक्टिस होती है, उस प्रैक्टिस का नाम होता है पोचिंग। मतलब अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, आपके पास एक एस्टैब्लिश स्टाफ है और एक नया कॉम्पिटिटर मार्केट में आता है, तो वो क्या करता है? वो सोचता है कि यार मैं ना बाकी लोगों को नहीं लेके उस कंपनी की पूरी टीम को हायर कर लेता हूं। मतलब अगर उस कंपनी में कोई एम्प्लॉय है जिनकी सैलरी करीब 40-50 हजार है, तो हम क्या करेंगे, उन एम्प्लॉयज को सैलरी इंक्रीज देके के हायर कर लेंगे। तब हमारे पास उस कंपनी का एम्प्लॉय भी आ जाएगा और हमारे पास पूरा डेटा आ जाएगा और इस डेटा से हम उस कंपनी को बहुत अच्छी तरह कंपीट कर सकेंगे। दोस्तों ये काफी कॉमन चीज है, ये आए दिन होते रहता है, लेकिन आप इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हो? याद रखिए, मैपिंग में हमने एक चीज का डिस्कशन किया था और वो था सेल्स ऑटोमेशन। जब आप बिजनेस को लॉन्च कर रहे हो, याद रखिए उस बिजनेस को पहले दिन से ही ऑटोमेट कर दीजिए, क्योंकि जब आप ऑटोमेट करते हो ना तब आपके पास सारा डेटा आ जाता है। तो अगर फ्यूचर में आपके लोग आपको छोड़ के जाते हैं तो आपके पास वो पूरा डेटा रहता है। और वो कहते हैं ना, जिसके पास डेटा होता है ना वो बहुत पावरफुल होता है। जब आपके पास पूरा डेटा है तब आप क्या करोगे? आप एक नई टीम को लीजिए, 2-3 महीने आपको लगेंगे, लेकिन आप फिर अपने बिजनेस को स्टेबलाइज कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसा होता है एडेप्टेशन। इसके साथ मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं और वो एग्जांपल है कि मान लीजिए कि आप एक कार्बोनेटेड बिजनेस में हैं और आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कंज्यूमर अवेयरनेस हो गया और उस इंडस्ट्री का जो बिहेवियर है वो बदल गया। और वो कंज्यूमर अवेयरनेस क्या है कि कार्बोनेटेड ड्रिंक जो होते हैं वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। जब कंज्यूमर को ये पता चलता है तब आपका सेल्स हिट हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं, आपके प्रोडक्ट को लेना छोड़ देते हैं और वो उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी दूसरे प्रोडक्ट से। ये मैं आपको कोई मनगढ़ंत बात नहीं बोल रहा हूं, ये प्रैक्टिकल बात है और इसको जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। एडेप्टेशन इस सिचुएशन में किस तरह किया जाता है? दोस्तों आप याद रखिए कि नेवर पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। मतलब आपके पास अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं, सिर्फ एक बिजनेस के ऊपर डिपेंड मत रहिए, एक प्रोडक्ट कैटेगरी के ऊपर डिपेंड मत रहिए। आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए डिफरेंट बिजनेस लाइंस में। मतलब अगर आप कार्बोनेटेड बिजनेस में हैं तो आप एक ऐसा प्रोडक्ट भी लॉन्च करिए जो नॉन कार्बोनेटेड है, एक ऐसा प्रोडक्ट भी लॉन्च करिए जो जूस कैटेगरी में आता है, ताकि अगर इन तीनों कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में दिक्कत आए तो आपकी बाकी दो कैटेगरी बिल्कुल सही रहे। तो दोस्तों इस तरह किया जाता है एडेप्टेशन। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि एडेप्टेशन का ना कोई एक सेट रूल या एक सेट पॉलिसी नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ
अपने प्रॉब्लम को फेस करना है। याद रखिए दोस्तों, जब हम सक्सेस स्टोरी की बात करते हैं ना, अगर हम 100 लोगों से बात करेंगे तो हमको 100 डिफरेंट सक्सेस स्टोरी मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर एक आदमी अपने तरीके से अपने सक्सेस को लिखता है। इसके साथ मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि जब हम सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं ना, तो हमको यह पता चलता है कि हमको सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या करना चाहिए। इस दुनिया में कोई ऐसा किताब नहीं है जो अनसक्सेसफुल लोगों के ऊपर, जो स्ट्रगलिंग लोगों के ऊपर लिखी गई हो। याद रखिए दोस्तों, जब हम सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं ना, तो हमें यह पता चलता है कि कंपनियां सक्सेसफुल किस तरह होती हैं। लेकिन जब हम अनसक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज पढ़ते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर मैंने एक सीरीज बनाई हुई है। अगर आपके पास वक्त है तो आप उस सीरीज को जरूर देखिए। मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि जब आप इस सीरीज को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि नॉट टू डू थिंग्स क्या है। अंत में जाते जाते मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आप मैप, टैप, अडैप्ट इस प्रोसेस को बहुत अच्छी तरह समझ लोगे, इसका इंप्लीमेंटेशन भी आप अच्छी तरह कर लोगे, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, इन चंद बातों के साथ आज के एपिसोड को मैं यहां पे विराम दूंगा और आपसे आज्ञा लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।